हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि डू का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं और डस का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको डू और डस का कन्फ्यूज़न बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने वाला हूँ। बस 5 मिनट आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हम आपको ऐसे ऐसे टेक्निक और रास्ते बताएंगे जिसके द्वारा आप डू और डस में कभी कन्फ्यूज़न नहीं पैदा होने देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं फिर क्लास को। डू और डस ये क्या है? एक्चुअली में ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो डू का मतलब भी करना होता है और डस का मतलब भी करना होता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर होता है। कब कब होता है यही हम समझेंगे। तो मैं सिंपल वे बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल वे, कि आई और यू ये दोनों सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर तो इसमें यू में आता है, तो यू ही होता है प्लूरल नंबर यू का। आई और यू को छोड़कर सभी सिंगुलर नंबर के साथ डस का प्रयोग होता है। डस का, ओके। आप अभी बस बने रहिए वीडियो में। आपको बस 2 मिनट लगेगा समझने में कि डू का इस्तेमाल किसके साथ और डस का इस्तेमाल किसके साथ। तो आई और यू को छोड़कर सभी सिंगुलर नंबर के साथ डस का प्रयोग होता है। अब आप बोलेंगे, काफ़ी लोग बोलेंगे कि सिंगुलर नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि आई और यू भी सिंगल है और इसके अलावा कोई दूसरा सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन की हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उस सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए, तो सब्जेक्ट के साथ हम डस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम उदाहरण देते हैं, तब आप पूछेंगे कि आई और यू के साथ क्या, तो आई और यू के साथ डू लगेगा। मतलब इनको छोड़ के सभी सिंगुलर नंबर के साथ डस का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ डू का प्रयोग होता है। साथ में आई और यू भी शामिल है। तो जैसे उसके पास बुक नहीं है, उसके पास बुक नहीं है, तो उसके पास के लिए हम ही लिखते हैं, ही हैज़, ओके। और नहीं है तो ही हैज़ नॉट अ बुक भी हम बोल सकते हैं। बट अगर हम डू डज का इस्तेमाल करके इसको बनाना चाहते हैं तो ही, अब ही क्या हुआ आप ध्यान दीजिए, ही सिंगुलर नंबर हुआ, वह सिंगुलर नंबर हुआ और थर्ड पर्सन हुआ। तो सिंगुलर नंबर ये हो रहा है, इसके लिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। सभी सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। बस ये गांठ बांध लीजिए आई और यू को छोड़ के। तो ही डज नॉट हैव बुक, वेरी सिंपल, ही डज नॉट हैव बुक। अगर यहीं पर होता है कि तुम्हारे पास बुक नहीं है, तो तुम्हारे पास बुक नहीं है, तो यू डू नॉट हैव बुक। यहाँ पर हम डज नॉट को एक साथ मिलाकर डजंट भी हम लिख सकते हैं, डजंट, इस तरह से लिखते हैं हम, ओके। तो डज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में डजंट भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है, तुम्हारे पास बुक नहीं है, तो यू हो जाएगा, यू डू नॉट हैव बुक। या हम यहाँ पे डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट। डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में हम डोंट लिखते हैं। तो इसी तरह से हम कोई भी सेंटेंस लेंगे, जैसे मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, तो हो जाएगा आई डू नॉट, या हम डोंट लिखते हैं, डोंट हैव टू गो, आई डोंट हैव टू गो, ओके। तुम्हारे भाई को दवाई नहीं खाना है, तो योर ब्रदर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, योर ब्रदर यानी कि एक वचन हुआ कि बहुवचन हुआ। हम तुम्हारे भाई को, किसी एक भाई की ही बात कर रहे हैं, तो योर ब्रदर डजंट हैव टू टेक मेडिसिन। बहुत ईजी है, बस आप समझते जाइए अच्छी तरह से। अभी हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं टेंस का।
जैसे वे लोग मेरे घर नहीं आते हैं, मेरे घर नहीं आते हैं। ओके, तो दे डोंट यानी डू नॉट, डोंट कम टू माई हाउस, दे डोंट कम टू माई हाउस। ओके, इसी तरह से आपको बस ध्यान में रखना है कि आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और किसी भी बहुवचन के साथ, यानी सभी प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। ओके, आई, यू, दे, वी और सभी प्लूरल नंबर के साथ डू लगेगा। जितने भी बहुवचन आएंगे उसमें डू लगेगा। और ही, शी, इट और सभी एक वचन यानी सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, डज। ओके, तो ये इसको आप याद रखना। और अभी तक समझ में आ गया होगा कि आई और यू को छोड़कर सभी सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते हैं और बाकी सबके साथ डू लगाते हैं। बहुत ही इजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर उन लोगों तक ज़रूर किया कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ताकि वो इंग्लिश सीख सके और इसका फ़ायदा उठा सके। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।